हाय एवरीवन, क्या आपको पता है सर्विस बेस्ड कंपनीज की हायरिंग्स अब स्टार्ट हो गई हैं एंड इस साल 2026 के अंदर काफी मैसिव हायरिंग्स होने वाली हैं। टीसीएस ने अनाउंस किया है कि वो इस साल 42,000 फ्रेशर्स को रिक्रूट करेंगे। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि वो इस साल 20,000 फ्रेशर्स को रिक्रूट करेंगे। कैपजेमिनी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो इस साल 45,000 स्किल प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करेंगे। एंड ऐसे ही मैसिव मास हायरिंग नंबर्स हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द सर्विस बेस्ड कंपनीज। एंड इसी के साथ साथ 2026 में काफी सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज ने अपनी कॉम्पेंसेशन में भी काफी अच्छा हाइक दिया है। इन्फोसिस ने फ्रेशर्स का ऑफर बढ़ाकर 21 LPA का कर दिया है। टीसीएस ने भी काफी अच्छी कॉम्पेंसेशन हाइक दिए हैं। एंड इसी वजह से 2026 के अंदर सर्विस बेस्ड कंपनीज में जॉब लेना आपके करियर के लिए काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे आप न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज काफी अच्छे से सीख सकते हो। एंड इसी के साथ साथ सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर काफी सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी होते हैं एंड आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी अमेजिंग रहे। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन सर्विस बेस्ड कंपनीज को क्रैक करने के लिए क्या रोड मैप फॉलो करना है, इनके हायरिंग प्रोसेसेस कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, क्या कॉम्पेंसेशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, हम सबके बारे में बात करेंगे। एंड मैं आपको एक डिटेल प्लान बताऊंगा विद रिसोर्सेज, जिसकी मदद से आप इन सर्विस बेस्ड कंपनीज को इजीली क्रैक कर पाओगे। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी थी अपने कॉलेज टाइम में एंड जिनकी मदद से मैं इन्फोसिस, टीसीएस एंड अदर सर्विस बेस्ड कंपनीज के ऑफर्स को इजीली क्रैक कर पाया। सो दिस इज गोइंग टू बी रियल इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जानते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनीज होती क्या है। सर्विस बेस्ड कंपनीज वो होती हैं जो डिफरेंट क्लाइंट्स को, डिफरेंट कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। देखो, दो टाइप की कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो होती हैं जिनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक गूगल, एटलासियन एटसेट्रा। गूगल के अपने प्रोडक्ट्स हैं लाइक गूगल मैप्स, जीमेल एटसेट्रा। एटलासियन के अपने प्रोडक्ट्स हैं लाइक जीरा, बिटबकेट एटसेट्रा। ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं एंड उसी से अपना प्रॉफिट कमाती हैं। देन सेकंड टाइप की कंपनीज होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज, जिनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते बट वो दूसरे क्लाइंट्स को, दूसरे कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आपको आज कोई वेबसाइट बनानी है या फिर आपको अपना डेटाबेस मैनेज करना है, देन उन सारे कामों के लिए आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं एंड उन्हें आप कह सकते हो कि ये सारी चीजें हमारे लिए मैनेज कर दो एंड वो आपके लिए ईजिली कर दें। सो डिफरेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, एक्सेंचर एटसेट्रा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हायरिंग प्रोसेस। अब हम जानेंगे कि इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के हायरिंग प्रोसेसेस कैसे होते हैं। हायरिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है ऑनलाइन असेसमेंट एंड ट्रस्ट मी, इसी स्टेप पर मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो ऑनलाइन असेसमेंट में आपसे क्या पूछा जाता है? ऑनलाइन असेसमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग। एप्टीट्यूड के अंदर आपसे 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांट्स रिलेटेड, वर्बल रिलेटेड एंड रीजनिंग रिलेटेड। इनके अंदर जो आप टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हो दोज आर नंबर सीरीज, पजल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। एप्टीट्यूड टेस्ट की जो ड्यूरेशन होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स एंड इसके अंदर कुछ कट ऑफ मार्क्स होते हैं जो कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। देन इसके बाद आते हैं हम ऑनलाइन कोडिंग राउंड पर। ऑनलाइन कोडिंग राउंड के अंदर आपसे 2 to 3 इजी मीडियम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते एंड ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पर ही बेस्ड होते हैं, लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, हैश मैप, लिंक लिस्ट एटसेट्रा। इन क्वेश्चंस में जो आप टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हो दोज आर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, सिंपल रिकर्जन एटसेट्रा। एंड इन 2 to 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 to 90 मिनट्स ही होते हैं। देन आफ्टर ऑनलाइन असेसमेंट द नेक्स्ट स्टेप इन द हायरिंग प्रोसेस इज टेक्निकल इंटरव्यू। इन इंटरव्यूज के अंदर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने इंटरव्यूअर से मिलते हो एंड वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है रिलेटेड टू CS फंडामेंटल्स लाइक OS, DBMS, योर प्रोजेक्ट्स, सिंपल पजल्स एटसेट्रा। इन इंटरव्यूज के अंदर आपसे हार्ड कोड DS से या फिर कोडिंग नहीं पूछी जाती बट आपके CS फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप इन इंटरव्यूज को अच्छे से क्रैक कर पाओ। एंड यही टेक्निकल इंटरव्यूज डिसाइड करेंगे कि आप एक पर्टिकुलर सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर लोअर पैकेज क्रैक करोगे या फिर हायर पैकेज क्रैक करोगे। अगर आपके इंटरव्यू ज्यादा अच्छे नहीं जाते हैं, अगर आपके फंडामेंटल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, देन आप जो पैकेजेस क्रैक करोगे दैट विल बी अराउंड 3.6 लाख पर एनम या फिर 7 लाख पर एनम। बट अगर आपके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं एंड आपका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है, देन आप जो पैकेजेस क्रैक कर सकते हो दोज वुड बी 11 लाख पर एनम या फिर 21 लाख पर एनम। सो इसीलिए आपको कोडिंग के साथ साथ CS फंडामेंटल्स के टॉपिक्स पर भी काफी ज्यादा ध्यान देना है, लाइक OS, DBMS, नेटवर्किंग एटसेट्रा। एंड इन टेक्निकल राउंड्स की ड्यूरेशन यूजुअली 60 मिनट्स की ही रहती है। एंड नाउ द फाइनल स्टेप इन द हायरिंग प्रोसेस ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी इज HR इंटरव्यू। इन इंटरव्यूज के अंदर रिक्रूटर आपकी पर्सनालिटी जज करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, लाइक व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट विल यू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ विल यू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट एटसेट्रा। एंड इन सारे क्वेश्चंस को आपको स्टार टेक्निक में ही आंसर करना होता है, दैट इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। आपकी सिचुएशन में थे, आपको क्या टास्क दिया गया था, आपने क्या एक्शन किया एंड फाइनली क्या रिजल्ट है। इसी फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं एंड अगर आप डिसेंट आंसर्स दोगे देन आप इस HR इंटरव्यू को काफी इजीली क्लियर कर लो। सो अब हमने सर्विस बेस्ड कंपनीज के पूरे हायरिंग प्रोसेस को जान लिया एंड अब बारी है ये जानने की
आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ऑनलाइन असेसमेंट के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं एंड उन्हें हमें प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो सबसे पहले जानते हैं एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एप्टीट्यूड की जैसे मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं, क्वांट्स, वर्बल एंड रीजनिंग। क्वांट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, अलजेब्रा एटसेट्रा। देन वर्बल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एटसेट्रा। देन रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? डायरेक्शन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एटसेट्रा। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन। एंड इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज हैं 2000। सबसे पहला है इंडिया बिक्स की वेबसाइट, जहाँ पे आपको लास्ट 10 ईयर्स के इंटरव्यू में पूछे हुए एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड ये आपकी प्रिपरेशन के लिए एकदम बेस्ट रिसोर्स है। देन द सेकंड रिसोर्स इज प्रेप इंस्टा, जो कि एक यूट्यूब चैनल है एंड यहाँ पे आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस काफी अच्छे से मिल जाएंगे, जहाँ से आप हर एक टॉपिक को काफी अच्छे से समझ सकते हो एंड इनके क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन इसके बाद आते हैं कोडिंग सेक्शन पर। कोडिंग सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2000, एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, हैश मैप, स्टैक, क्यूज एंड मैट्रिक्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड आते हैं एंड इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज हैं 2000। सबसे पहला है पेप कोडिंग का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेटरी वीडियोस काफी आसानी से मिल जाएंगे। देन द सेकंड प्लेटफॉर्म इज लीड कोड, जहाँ पे आप इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, ट्राई टू रिमेंबर कि आपको सिर्फ इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं लीड कोड पर। आपको हार्ड लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं, क्योंकि वो इन इंटरव्यूज के अंदर पूछे ही नहीं जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ये आप हार्ड क्वेश्चन पे जा सकते हो, बट अगर आपसे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं देन उनको सॉल्व करने से आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस ही डाउन हो। इसलिए आपको हार्ड क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, आपको पहले इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस ही अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं एंड उन पर ही अच्छे से मास्टरी करनी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही होता है एंड दैट इज आप फुल टाइम बीटेक, बीएससी या फिर बीई के स्टूडेंट्स होने चाहिए। आपकी ग्रेड परसेंटेज मिनिमम 60% तो डेफिनेटली होनी चाहिए, बाकी ये डिफर भी कर सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट कंपनी। एंड फाइनली आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी। ओके, सो दिस वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिनेटली चेक कर लेना, ताकि आपको पहले से ही समझ में आ जाए कि आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। ओके, एंड अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड दैट इज कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज को हमें ढूंढना कैसे। हाउ कैन वी लुक आउट फॉर ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने से पहले आपको ये जानना होगा कि कौन कौन सी कंपनीज किन किन प्रोग्राम से हायर करती है। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस हायर करती है टीसीएस एनक्यूटी एंड टीसीएस कोडबीटा से, इन्फोसिस हायर करती है इन्फीटीक्यू या फिर हैक विद इन्फी से, कॉग्निजेंट हायर करती है फ्रॉम जेंसी एलिवेट या फिर जेंसी नेक्स्ट प्रोग्राम से, विप्रो हायर करती है फ्रॉम विप्रो एलीट प्रोग्राम से एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मोर प्रोग्राम। एंड इन सारे प्रोग्राम्स की हायरिंग अपॉर्चुनिटीज आपको 2 मेन प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली दिख जाएंगे, जिनमें से फर्स्ट प्लेटफॉर्म है Naukri.com। Naukri.com सर्विस बेस्ड कंपनीज के एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है एंड वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिख जाएंगी रिलेटेड टू सर्विस बेस्ड कंपनी। तो इसीलिए आपको Naukri.com पर अपनी प्रोफाइल डेफिनेटली बना लेनी चाहिए, ताकि आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। देन द सेकंड प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पर अगर आप राइट लोगों को फॉलो करोगे देन आपको सही अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही मिल जाएंगी। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी कंपनी की हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है तो आप उस कंपनी के 1-2 रिक्रूटर्स को फॉलो करके रख सकते हैं, ताकि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो वो लोग इन अपॉर्चुनिटीज को पोस्ट कर देंगे एंड आप इन अपॉर्चुनिटीज को इजीली अवेल कर पाओ। इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर सकते हो जो इन सारे हायरिंग अपडेट्स को रेगुलरली देते रहे। सो ये 2 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में एकदम अच्छे से अपडेटेड रह सकते हो। तो इस पॉइंट तक हमने सब कुछ जान लिया है कि हायरिंग प्रोसेस क्या है, बेसिक सोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड अ लॉट ऑफ मोर। एंड अब फाइनली बारी है ये जानने की कि हमें प्रिपरेशन करनी कैसे, हमारा प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रोड मैप कौन सा होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक रोड मैप डिजाइन किया है जिसको मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट फेज है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपको क्वांट्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस डेली 1 to 2 आवर्स प्रैक्टिस करने एंड वर्बल को आप डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हो या फिर ऑल्टरनेट डेज में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देन फाइनली वीकेंड्स पर आपको मॉक टेस्ट डेफिनेटली देने, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में हर एक टॉपिक के लिए आपको पहले यूट्यूब वीडियो देखनी है ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ एंड देन फाइनली इंडिया विक्स की साइट पर जाकर उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। यही एक सिंपल पैटर्न है जो आपको एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करे। देन हमारा सेकंड फेज है प्रोग्रामिंग और कोडिंग। इसके अंदर आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से सीखोगे, लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, हैश मैप, स्टैक, क्यूज एटसेट्रा फ्रॉम पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। एंड एक बार जब आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से सीख लिया देन आप इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ऑन लीड कोड। आपको डेली 5 to 10 इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड वीकेंड्स पर आपको कोडिंग कॉन्टेस्ट देने हैं जो आपको लीड कोड के प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएंगे। एंड इन कॉन्टेस्ट को देने से आपके लिमिटेड टाइम में कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी काफी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। देन आवर थर्ड फेज इज CS फंडामेंटल।
हमें कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स को भी अच्छे से सीखना है, लाइक OS, DBMS, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी आप गीक्स और गीक्स के प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। देन आवर फाइनल एंड द फोर्थ फेज इज मॉक इंटरव्यू। पिछले 3 फेजेस में आपने ऑनलाइन असेसमेंट की प्रिपरेशन को काफी अच्छे से कर लिया एंड अब बारी है अपने फेस टू फेस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट करनी, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर आपकी स्किल्स के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन भी काफी मैटर करता है। अगर आपकी स्किल्स काफी अच्छी हैं बट उन्हें अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए देन इंटरव्यूज के अंदर आप डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाओ। इसीलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काफी काम करना होगा एंड इसी वजह से मॉक इंटरव्यूज देना काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फ्रेंड्स या सीनियर्स के साथ मॉक इंटरव्यूज देने हैं एंड अपनी कम्युनिकेशन पर, अपने कॉन्फिडेंस पर अच्छे से वर्क करना है। ओके, सो दीज वर द 4 मेन फेजेस जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर रोड मैप फॉर क्रैकिंग सर्विस बेस्ड कंपनी। मैं बस आपको 2 टिप्स और बताना चाहता हूँ जो मैंने भी फॉलो करी थी एंड जिनकी मदद से आप काफी सारे ऑफर्स को इजीली क्रैक कर पाओ। सो द फर्स्ट टिप इज जॉइन डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स। किसी भी कंपनी की अगर हायरिंग आने वाली होती है तो उसके लिए काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बन जाते हैं जिसके अंदर लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपने क्वेश्चंस या फिर जो क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब शेयर करते हैं। तो काफी सारे स्टडी मटेरियल हो जाता है इन दो टेलीग्राम ग्रुप्स। सो इसीलिए उन टेलीग्राम ग्रुप्स को आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना है ताकि आप उस पर्टिकुलर हायरिंग के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो। एंड द सेकंड टिप इज टू प्रैक्टिस एवरी डे कंसिस्टेंटली। प्रैक्टिस तो सारे ही करते हैं बट कंसिस्टेंटली हर दिन प्रैक्टिस करना ये डिसाइड करता है कि आप उस पर्टिकुलर ऑफर को, उस पर्टिकुलर हायरिंग को क्रैक करोगे या नहीं। एंड अगर आप हर दिन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो देन आपके उस पर्टिकुलर ऑफर को क्रैक करने के चांसेस, उस पर्टिकुलर हायरिंग को क्रैक करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी अपने रूटीन के अंदर डेफिनेटली लेकर आना। सो दोज वर द 2 टिप्स जिन्होंने मेरी काफी हेल्प करी थी इन क्रैकिंग ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एंड आई एम श्योर ये आपकी भी काफी हेल्प करे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज अजय तरीन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।